चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। कोई गुलाब जामुन है और ये जो गुलाब जामुन है इसमें जो गुलाब जामुन का आयतन है उसके आयतन का 30% क्या है, चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि जो 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी कितनी होगी, हमें चाशनी बतानी है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो प्रत्येक गुलाब जामुन कैसा है, एक बेलन के आकार का है। यहाँ पर आप लोग देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा गुलाब जामुन है कैसा है, एक बेलन के आकार का है। और क्या कहा जा रहा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो ये हमारा बेलन का ये हमारा गुलाब जामुन का एक सिरा हो गया, ये हमारा दूसरा सिरा हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें से एक हमने कुछ यहाँ पर इस तरीके से बनाया, तो इसका एक सिरा अर्धगोलाकार हो गया, दूसरा सिरा अर्धगोलाकार हो गया। और इसमें क्या कहा जाए, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। एक जो गुलाब जामुन है उस गुलाब जामुन की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो हमारा पूरा गुलाब जामुन है इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या कहा जा रहा है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो गुलाब जामुन है, अगर हम लोग इसके व्यास की बात करें, देखिए इसका व्यास क्या है, इसका व्यास यही होगा। देखिए इसका व्यास क्या है, यही हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो लिख लीजिए, त्रिज्या को हम ले रहे हैं आर। आर हमारा क्या है, यहाँ पर व्यास का आधा, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। तो इसका जैसे ही हम आधा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग लिखते भी चलते हैं, साथ में सॉल्व करते चलते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये जो गुलाब जामुन का बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या क्या आ गई, इसकी त्रिज्या को हम लोग आर मान रहे हैं, ठीक है। लिखिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर क्या है, 1.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या हमारी 1.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारा अर्धगोलाकार भाग है इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। और ये दूसरा वाला भाग भी सेम इसी तरीके से इसी के जैसा है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या समान है तो इसलिए हम लोग स्मॉल आर ही लेंगे। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। कैसे हमने लिखा इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। 1.4, दोनों त्रिज्याएं एक समान है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट। अब इतना पूरा 5 सेंटीमीटर है, और अगर हम लोग अर्धगोले की ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.4, इतना 1.4 है। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 1.4, और यहाँ पर भी 1.4 है। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ बेलनाकार भाग है, यहाँ से बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी। तो देखिए पूरी लंबाई 5 है, पूरे में से 1.4 घटा देंगे, यानी कि पूरे में से हम लोग 2.8 घटा देंगे। तो 2.8 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें इतनी लंबाई पता चल जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2.8, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2। आप लोग घटा करके चेक कर लीजिए, 5 में से 2.8 घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। इतना हमारा ये जो बेलनाकार भाग है इसकी लंबाई आ गई, ठीक है। लिख दीजिए बेलनाकार भाग की लंबाई। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा गुलाब जामुन इस तरीके से है, अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको खड़ा करके रख दें, इस तरीके से देखिए इस तरीके से रख दें, तो ये जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको हम लोग इसलिए h मान ले रहे हैं, और यहाँ से h इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2.2 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 2.2 सेंटीमीटर।
अब हमें चाशनी कितनी है वो बतानी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी है हमें इसको बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पूरे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे और यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी गई है उसकी मदद से हम लोग कितनी चाशनी है उसकी मात्रा में निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। लिखिए एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब स्टूडेंट एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा आप लोग इसको समझिए। यहाँ से ये जो बेलनाकार भाग है हम लोग इसका आयतन निकाल लें और उसमें यहाँ पर ये जो अर्धगोलाकार भाग है इसके आयतन को जोड़ दें। तो लिखिए बेलनाकार भाग का आयतन यानी कि बेलन का आयतन प्लस, देखिए ये दोनों जो अर्धगोले बने हुए हैं एक जैसे हैं तो दो गुणे अर्धगोले का आयतन, दो गुणे अर्धगोले का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोग बताइए। अगर हम लोग बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। दो इंटू में अर्धगोले के आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, तो हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो हमने पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन कर लिया। बचा क्या, यहाँ पर एच बचा है और यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर निकल गया, दो दूनी क्या हो गया 4, यहाँ पर बटे में 3 और यहाँ पर हमारे पास आर बचा है तो उस आर को हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब वैल्यूज रख दीजिए, पाई का वैल्यू क्या होता है 22 बटे में 7 इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और आर हमारा क्या है 1.4। तो यहाँ पर हमने 1.4 इंटू में 1.4 राइट कर दिया। एच का वैल्यू क्या है देखिए, एच हमारे पास क्या है 2.2, तो यहाँ पर हमने 2.2 लिखा प्लस 4/3 इंटू में आर, आर का वैल्यू क्या है 1.4। तो इसको आप यहाँ पर राइट कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 22 बटे में 7 इंटू में 1.4 इंटू में 1.4, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा है 2.2 प्लस यहाँ पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका क्या हो जाएगा 56, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए 5.6/3, इतना आ गया। चलिए हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आप लोग करिए। यहाँ पर देखिए 22 बटे में 7 इंटू में, इसको आप लोग अभी ऐसे ही लिखते चलिए 1.4 इंटू में 1.4। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस में 5.6/3, इतना आ गया हमारे पास। 22 बटे में 7 इंटू में मल्टीप्लाई कर दें, अभी रहने दीजिए 1.4 इंटू में 1.4। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 क्या हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1 और हमने 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इतना स्टूडेंट हमारे पास आ गया। ए हमारा क्या है, एक गुलाब जामुन का आयतन है, एक गुलाब जामुन का आयतन है। अब इसी तरीके से हमारे 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए लिखते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन, देखिए क्या हो जाएगा, लिखिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो स्टूडेंट 45 गुलाब जामुनों का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको आप 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमने इसको 45 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 45 गुणे में 22 बटे में 7
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 196। तो यहाँ पर लिखिए 196। अब स्टूडेंट हमारा 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, देखिए 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे हमारे पास 1.96 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1.96। 1.96 इंटू में देखिए क्या हो जाएगा 12.2 बटे में 3। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 12.2 बटे में 3। यहाँ पर देखिए 3 एक के 3 और इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर है 22 बटे में 7, इसको मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या हो जाएगा 1.96 1.96 1.96 इंटू में 15 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा। हमने 15 दूनी 30 किया, 30 के शून्य हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33, 33 के 3 हासिल 3, 15 के 15 3 क्या हो जाएगा 18। और हमारा कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया 22 बटे में 7 इंटू में इसको 183 को आप लोग 1.96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास है 183 को मल्टीप्लाई करना है 1.96 से, तो मल्टीप्लाई करिए। 6 त्रिक 18, 18 के 8 हासिल 1 और 6 अटे 48, 1 49 के 9 हासिल 4, 6 के 6 4 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27, 27 के साथ हासिल 2, 9 8 72, 2 कितना हो जाएगा 74, 74 के 4 हासिल 7, 9 के 9 7 क्या हो जाएगा 16। आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप लोग हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3, 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1। अब यहाँ पर आप लोग राइट कर लीजिए 8, 9 7 16 के 6 हासिल 1 और 4 में 1 जोड़ा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर देखिए 1 + 6 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव लगाना 2 अंक बाद, 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए 358.68। यहाँ पर राइट कर दीजिए 358.68। तो हमारे पास इतना आ गया। इसको आप लोग 7 से काटिए, देखिए 7 से कटता है, काट दीजिए। तो यहाँ पर 22 इंटू में इसको हमने 7 से काटा तो 7 पचे 35 कट गया, 7 एक के 7 1 8 दशमलव लगा दीजिए, हो गया 16, 7 दूनी 14 2 16, ये हो गया 28, 7 चौके 28। तो हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन इतना आ गया, ठीक है, इतना 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब हमें चाशनी कितनी है वो बतानी है, ठीक है, और एक गुलाब जामुन का 30% चाशनी है, तो ये 45 गुलाब जामुनों का 30% हमारी क्या हो जाएगी पूरी चाशनी। तो देख लीजिए आप लोग, इसको हमें क्या बतानी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, लिखते हैं 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। लिखिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आया 22 गुणे 51.24 इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए एक गुलाब जामुन का 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुनों का हमने आयतन निकाल लिया। अब इसका आप 30% कर दीजिए, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 इंटू में
51.24 अपॉन में क्या है 10 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 51.24 को 66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 51.24 को हम लोग 66 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 के 6 हासिल 1 7, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। आगे देखिए 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 के 6 हासिल 1 7 और 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। ऐड कर लीजिए यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8, 7 4 11 के 1 हासिल 1 और साथ में हमने जो एक जोड़ा 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3381.84 अपॉन में क्या है 10 है। अब स्टूडेंट देखिए एक अंक 10 से इसमें भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की जो मात्रा है वो कितना आया है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट हमें लगभग में बतानी है, तो लगभग ये हमारा लगभग कितना है 338 सेंटीमीटर क्यूब के। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमें चाशनी की मात्रा बतानी थी 45 गुलाब जामुनों में, तो चाशनी की मात्रा क्या आ चुकी है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।